रामायण कथा भाग 125। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब श्री राम जी ने सब वानरों को अपने अपने घर को जाने के लिए कहा, तब वानर राज सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील और विभीषण सहित जो बलवान वानर सेनापति थे, उनका घर जाने का मन तो नहीं था, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। प्रेम वश नेत्रों से जल बह रहा था। वो खड़े खड़े श्री राम जी की ओर देख रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने उन सब का अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब रघुवीर की जय जयकार कर रहा है। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, जिस पर सीताजी सहित श्री रामचंद्र जी विराजमान है। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। सब देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। आकाश से जाते समय विमान में बैठे श्री राम जी ने सीताजी को रण दिखाते हुए कहा, देखो सीते, ये रणभूमि। लक्ष्मण ने यहाँ पर ही इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े थे। कुंभकर्ण और रावण भी इसी रणभूमि में मारे गए। आगे चलकर दिखाया कि मैंने समुद्र पर पुल बंधवाया और सुख के धाम शिव जी की स्थापना की। तब श्री राम जी ने सीताजी सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और उनके नाम बतलाए। विमान में बैठकर श्री राम जी वहाँ आए जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। श्री रघुनाथ जी उन सबके स्थानों में गए। सब ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेकर श्री राम जी चित्रकूट गए। वहाँ मुनियों का आशीर्वाद लेकर वहाँ से तेजी से विमान आगे निकला। फिर श्री राम जी ने सीताजी को यमुना जी के और पवित्र गंगा जी के दर्शन करवाए। श्री राम जी सहित सीताजी ने पवित्र नदियों को प्रणाम किया। फिर उन्होंने तीर्थराज प्रयाग और परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन किए। दर्शन करते करते सब अयोध्या नगरी पहुँचे। तब कृपालु श्री रघुनाथ जी सीताजी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। फिर त्रिवेणी में जाकर प्रभु ने स्नान किया। उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। जाकर भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी प्रभु की आज्ञा लेकर तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने अपने मन में ही प्रभु की अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की। प्रभु ने लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे बढ़े। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उनसे नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।